जो हालात पीछे दारुल रहमत में आग लगी, उससे पहले इधर पीछे मदीना सेंटर में भी आग लगी, आला सेंटर में भी आग लगी, और खुदा ना खास्ता ना करे मुस्तकबिल में अगर कोई ऐसा वाक़या हो तब उस वाक़ये को क्या सिर्फ आंखें खोल के हाथ बांध के और तमाशाइयों की तरह खड़े होकर देखते रहेंगे? एक फरिश्ते नुमा इंसान भेजिए, तो जोरदार तालियां जरा प्लीज, जोरदार। लुक, लिसन एंड फील। वो क्या करना है, आपने फौरी तौर पे जो अपना कान है पेशेंट के नाक के पास ले आना है, लाइक दिस, ऐसे। अब इसके अंदर क्या है, फर्स्ट अल्फा लुक देखना, इसके सीने की तरफ देख रहा हूँ। अब क्या है कि अगर ये सांस ले रहा होगा तो इसके सांस लेने की आवाज मेरे कान के अंदर आएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? अच्छा, लास्ट के अंदर एफ फॉर फील, महसूस करना। देखें, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो सांस मेरे ये बाहर वाले कान के ऊपर टकराएगी, इससे मुझे पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके सीने को क्या करना है, दबाना शुरू कर देना है, दबाना शुरू कर देना है। कितना दबाना है? सीने को 2 से 2.5 इंच दबाना है, ऐसे 2 से 2.5 इंच दबाना है। ये पीछे से कोई धक्का आएगा, आप आँख के ऊपर नहीं गिरेंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं। ये घुटना बैंड है, ठीक है ना? उसके बाद सेफ्टी पिन निकाल दी है, निशाना बांधा है, वहाँ दबाया है, वहाँ पे जाके ये मटीरियल जो इसका जाके लगेगा वहाँ पे आपको। जो इनिशिएटिव है, आमर एजाज साहब, अमीन बेग साहब इधर नहीं है और इसके साथ मैं भी शामिल था। हमने बैठ के इसके ऊपर वर्क किया। वर्क करने के बाद जनाब हमने हाजी नवाज पप्पू साहब, अपने जनाब शेख जाफर साहब और वासो मराज साहब से डिस्कस किया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। प्रेसिडेंट इत्तफाक ग्रुप, अंजुमन ताजनन, हॉल रोड, मैक्लोड रोड, हाजी नवाज पप्पू की ज़ेरे क़यादत इत्तफाक ग्रुप का ताजर खिदमत का सिलसिला जारी है। आज जोन 3 और 4 के ताजरों को खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है आतिश ज़दगी से बचाव के लिए। रेस्क्यू हुक्काम आज तशरीफ लेके आए हैं इत्तफाक ग्रुप हॉल रोड के ऑफिस में। चीफ ऑर्गेनाइजर इत्तफाक ग्रुप हॉल रोड आमर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर नायब सदर शेख जाफर हुसैन साहब मौजूद हैं। इसी तरह इत्तफाक ग्रुप के दूसरे अहदेदारान यहाँ मौजूद हैं। रेस्क्यू के आला हुक्काम भी मौजूद हैं। जानते हैं कि आज का ये सेशन जोन 3 और 4 के ताजरों के लिए आतिश ज़दगी से बचाव में किस कदर मुआवन साबित होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर साहब, आपने आज भी कंडक्ट किया, सुफियान साहब तशरीफ़ लेके आए हैं, किस तरह का आज का जोन 3 और 4 का ये आगी सेशन रहा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम कहता हूँ और आपकी मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतना इनिशिएटिव लेते हैं ताजरों के सारे मामलात में और ताजरों की आवाज़ बने हुए हैं। भट्ट साहब का जो इस सारे मामलात को देखते हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अब देखें, जहाँ तक ये सारे मामलात का या ये सारे ट्रेनिंग सेशन और वर्कशॉप का ताल्लुक है, देखें हमारा मकसद है लोगों को एजुकेट करना। जब तक किसी चीज़ को एजुकेट नहीं किया जाता, किसी बंदे को बताया नहीं जाता, उसकी इफादियत नहीं बताई जाती, तब तक आप उस चीज़ के समरात नहीं ले सकते। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने बेतहाशा काम किया है। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे मुआशरे में बेतहाशा डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन किसी डिपार्टमेंट के SOPs किसी को नहीं पता। हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहले, क्योंकि आग लगी है हमारे यहाँ पे दारुल रहमत में और उससे पहले मदीना सेंटर में, काफ़ी जगह आग लगी है। मैं चाहता हूँ कि आइंदा इस तरह के वाक़यात के तदारुक के लिए अगर इस सारी वर्कशॉप में सीखी हुई किसी एक बंदे की चीज़ें, वो किसी की जान बच जाए, किसी का माल बच जाए, किसी की दुकान बच जाए, किसी का प्लाज़ा बच जाए, तो मैं समझूँगा हमने कुछ किया है। तो इस सारे सेटअप में हम आम ताजरों को और चौकीदारों को और सिक्योरिटी गार्ड्स को हम एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये इनिशिएटिव हमने लिया और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम इससे पूरा भी उतरेंगे। आज सुफियान साहब आए, कल हमारे साथ अनाया साहब से, उससे पहले हमारे साथ शाहिद वहीद साहब थे जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। उन्होंने हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा काम किया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। CM
पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, क्योंकि आपको पता है कराची में कितना बड़ा हादसा हुआ है, वहाँ पे बेतहाशा लोगों की मैं समझा शहादतें हुई हैं, बेतहाशा लोग बेचारे जल गए हैं वहाँ पे, लोगों का माल तो फिर वापस आ सकता है, जान वापस नहीं आ सकती। तो उस चीज़ को लेके अगर हम लोग आज भी ना समझें तो मेरा ख्याल है कि हम लोग एक अच्छे इंसान तो बड़ी दूर की बात, मुसलमान तो बड़ी दूर की बात है, इंसान भी नहीं है। इस सारे प्रोसेस में मैं सिर्फ एक बात आपके चैनल के तवज्जो से बात करना चाहता हूँ कि देखें, ये हाल रोड जोन सा है, इसकी जो मार्केट है, इसकी मार्केट में 11 से तकरीबन 12,000 दुकानें हैं और बेतहाशा मार्केट्स हैं। सारी दुकानें और मार्केटें मर्ज हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ का जो बिजली का निज़ाम है ये बहुत ही ज़्यादा नागुफ्ता बे है, जगह जगह तारों के गुच्छे और इस तरह से आपस में मर्ज हैं, और ट्रांसफार्मर्स की जो हालत है वो ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे ही बिजली का, जैसे अब गर्मी स्टार्ट होने वाली है, जैसे लोड आता है, लोग एसी चलाएंगे या लोड बढ़ता है उसके ऊपर, तो वो ब्रस्ट होते हैं, तो उससे भी आग लगने के बहुत सारे खदशात हैं, शॉर्ट सर्किट के बहुत सारे खदशात हैं, और वायरिंग में बहुत सारी जब ट्रिपिंग होती है तो उसमें आग लगने के बहुत सारे खदशात हैं। आपको पता है हाल रोड पे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, तो इसमें एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो मैं जनाब जो चीफ लेस्को हैं, कल भी आपसे बात हुई थी, मैं आज भी उनसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आएँ, हमारे साथ बैठें, हमारे साथ बात करें, हम आपको यहाँ का विज़िट करवाते हैं, एक एक जगह दिखाते हैं। देखें, तमाम चीज़ें छोड़ें, हर किस्म का जो डबल पॉलिसी आप चलते हैं ना कि जी वो नहीं करने देता तो वो नहीं करने देता, मुझे बताएं ताजरान की भलाई के लिए कौन नहीं करना चाहता? सब करना चाहते हैं, आप नहीं करना चाहते, आप नहीं आते, आप नहीं इनिशिएटिव लेते, आप नहीं मेहनत करना चाहते, आप नहीं लोगों की भलाई चाहते, लड़वाते हैं आप इसमें। ऐसे मत करें, आके काम करें, जिसकी तनख्वाह लेते हैं लोगों को उसका बेनिफिट दिलवाएं। हम आपको विज़िट करवाने के लिए तैयार हैं, हमारी जहां ड्यूटी लगानी है हमारी लगाएं। मैं जा रहा हूं इंशाल्लाह ताला, प्राइम मिनिस्टर हाउस जा रहा हूं, मैं इंशाल्लाह मियां शहबाज साहब से भी अपील करूंगा, अपनी जो हमारी चीफ मिनिस्टर है मरीम नवाज़ साहिबा से भी इंशाल्लाह अपील करूंगा, मियां हमजा शहबाज साहब से भी जाके कहूँगा कि खुदारा अब वक्त आ गया है कि हम कराची जैसे वाक़या से अगर बचना चाहते हैं तो हमें लाहौर की मार्केटों के बारे में सोचना होगा। फ़ी सेंटर की मिसाल देखें आप, क्या हुआ उनके साथ, आज तक उन लोगों को किसी किस्म की कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई ताजर रहनुमा नहीं बोलता। लाहौर लेवल पे देख लें, चैम्बर के लेवल पे देख लें, कोई बात नहीं करता। लेकिन हम लोग अपनी मार्केट के तवज्जो से तमाम ताजरों की आवाज़ बनेंगे, हर बंदे के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा घर दुरुस्त होना चाहिए, हम लोगों के जो यहाँ पे मामलात हैं उनको बेहतर होना चाहिए। तो प्लीज़ मैं ये कहता हूँ कि ताजरों के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ का एहसास करें, क्योंकि ताजर मुआशरे की रीढ़ की हड्डी होते हैं। खुदारा इस चीज़ के ऊपर गौर करें। मैं इत्तफ़ाक़ ग्रुप के प्लेटफॉर्म से अपने तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम ताजर भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन्हें ताकीद भी करता हूँ कि खुदारा आप लोग ज़रूर आया करें ऐसी वर्कशॉप्स में। हम लोगों ने अगर 100 बंदे का सेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को बल्क क्वांटिटी में आना चाहिए, इस मौके से फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ मर्द मुजाहिद खड़े हैं जो कि इस चीज़ से लड़ते हैं। मैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब का मैसेज वो मैं देना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे करवाने के बाद ना सेशन हम अंदरून शहर की तरफ जाएंगे। अंदरून शहर सर्कुलर रोड हो गया, रंगबेल मार्केट हो गई, शालम मार्केट हो गई, सुहा बाज़ार हो गया, इस तरफ जाएंगे, और वो भी वो कह रहे हैं कि इसको आप लीड करें। तो मैंने उनका ये मैसेज देना था, बल्कि आपके चैनल के तवस्त, बल्कि आप हमारे साथ होंगे और आप बल्कि इस स्ट्रेटजिक टीम का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये सारा करवाएंगे क्योंकि जान पहले है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को कि उनका ये इनिशिएटिव बहुत ज़बरदस्त है। CM साहिबा को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनका जो इनिशिएटिव है कि वो जो वासा की जो आगे वो लगा रहे हैं वो पाइप्स हाइड्रल पावर्स, और प्लस उसके बाद वो अब वो मज़ीद
हर बाज़ार को मॉडल बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक ये डिपार्टमेंट नहीं जाकर उन्हें सही रिपोर्ट्स देंगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। सुफियान साहब, आज का सेशन है हाल रोड लाहौर की एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है, तो यहाँ के ताजरों को आपने बताया है कि आपने आतिश ज़दगी से किस तरह अपनी जान और अमलाक को बचाना है और किस तरह की आगाही आज दी गई है। सर, ये हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, उनका ये विजन है कि पाकिस्तान में हर घर के अंदर एक फ़र्स्ट एडर हो, ठीक है, हर मार्केट के अंदर एक फ़र्स्ट एडर हो, जो आग लगती है तो उसको निचली तौर पे वहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए अब ये मार्केट के सर हैं, जहाँ हम बुलाएंगे, जितनी बार बुलाएंगे इन लोगों को ट्रेन करने के लिए सर हम हर जगह हाज़िर हैं। सीनियर नायब सदर इत्तफाक ग्रुप हाल रोड शेख जाफ़र हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी मुस्बत, मुदब्बर और एक खिदमत की सोच और राय रखते हैं। शेख साहब, इत्तफाक ग्रुप काम कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज का जो सेशन हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी सब दोस्तों ने कहा कि ये इत्तफाक ग्रुप को शरफ़ हासिल है कि उसने हाल रोड पर ये सेमिनार किया, ये मीटिंग की, और इंशाअल्लाह ताला इससे लोगों को बड़ी आगाही होगी और आग बचाने के लिए अल्लाह ना करे जब आतिश गज़दी होती है तो इसमें हमें पता चल गया भी किस तरह हम हिफ्ज़े माद कदम के तौर पर इब्तदाई तौर पर कैसे आग को बचाया जा सकता है। इसमें मैं एस्को 111 के अमले को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि हमारे पास तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमें बताया। और इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो लेस्को के चीफ़ को बुलाने का है, ताकि बिजली की जो वायरिंग है, जो हमारे खंभे हैं, इसको देखकर खौफ आता है, ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हुआ है। और आगे जैसे गर्मी आ रही है, जो हमारे लोड पड़ता है तो वापडा के जो टर्मिनेटर ख़राब हो जाते हैं, इसके लिए हमने वापडा को भी करना है। इसके अलावा जो कारपोरेशन के अमला है उसको भी बुलाना है, ताकि जो हमारी दुकानें सील होती हैं वो हमसे मुज़ाकरात करें, हमसे बातें करें। अगर हमें बताएं कि ये मामला है, हमसे वो मुज़ाकरात नहीं करते, वो लोगों से पैसे लेकर दुकानें छोड़ देते हैं। और हम ये चाहते हैं कि तमाम महकमों को यहाँ पर बुलाया जाए और इत्तफाक ग्रुप के तावन से, तवस्सुत से तमाम हाल रोड के मसाइल हल की जाएँ। और इंशाअल्लाह ताला हम हाजी नवाज़ पप्पू साहब की क़यादत में आप देखेंगे कि बहुत जल्द हाल रोड का नक्शा बदल जाएगा और हाल रोड की किस्मत बदल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जोन 3 और 4 का आज का जो ट्रेनिंग सेशन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले रेस्क्यू 1122 वालों का शुक्रिया, उन्होंने यहाँ पर आए हैं और उनको एजुकेट किया है। एजुकेट करने का मकसद यही था कि जब इब्तिदा में आग लगती है, जब हम उसको इब्तिदा में कंट्रोल नहीं करते तो रेस्क्यू वालों का काम बढ़ता है। तो हमें उन्होंने एजुकेट किया है कि हम कैसे इब्तिदाई तौर पे उस आग को बुझा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर तकरीबन 50-60 लोग जो है ना वो मौजूद थे। वो 50-60 लोग नहीं, 50-60 घराने मौजूद थे, क्योंकि उन्होंने हमें खाली आग बुझाने से नहीं, हमें फ़र्स्ट एड देने से, कैसे कार्डिक अरेस्ट से बचने का तरीका हमें बताया है, जिससे हमें खाली हाल रोड मार्केट नहीं, तमाम ख़ानदानों से ये बात जो है ना आगे फैलती जो है ना, ये सब मामले जो है ना वो सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मियाँ इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट है इत्तफाक ग्रुप हाल रोड के। मियाँ साहब, आज आप बता रहे थे कि जितनी तादाद में ताजरों को या यहाँ के स्टाफ को आना चाहिए वो नहीं आ रहे, ये पैगाम दें कि ये इंसानी जानों को बचाने का एक मिशन है जो आप चला रहे हैं, तो लोगों को आना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने कीमती टाइम में से निकाल के हमारी आवाज़ बने, और ये आवाज़ हमारी हाल रोड से शुरू होगी और यहाँ से शुरू होती हुई पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब से बाहर पूरे पाकिस्तान तक जाएगी इंशाअल्लाह, ये आपके चैनल की तवज्जो से। और ये भी मैं बताता चलूँ कि ये जो हमने काम शुरू किया है, मैं अपने हाल रोड के तमाम स्टेक होल्डर और ताजर भाइयों से गुजारिश करता हूँ, इसमें कोई भी सियासी एक्टिविटी शामिल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एज ए इंसानियत इत्तफाक ग्रुप, जिसकी सदारत हमारे सदर हाजी नवाज़ पप्पू साहब करते हैं, हमारे जनाब वाइस प्रेसिडेंट जनाब शेख जाफ़र साहब हैं, हमारे वासिफ साहब हैं, और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र चौधरी अमर एजाज साहब हैं। इनके ज़ेरे साया हमने मुख्तलिफ़ पॉलिसियाँ बनाई हैं। इन पॉलिसियों को आप देखते जाना, चंद ही महीनों के अंदर आपको हाल रोड की तब्दीली नज़र आएगी। इसका मैं आपको एक प्रूफ और भी देता चलूँ कि इंशाअल्लाह कल भी मेरी जो ट्रैफिक की मैनेजमेंट है लाहौर की CTO साहब और उनके SP साहब और जो मुतलका DSP उनसे मीटिंग हुई है, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने अमर एजाज साहब से डिस्कस किया है। जैसे ही हमारा ये सेशन ख़त्म होगा, इसके बाद हम ट्रैफिक के जो मामलात हैं और ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम्स हैं हाल रोड की, वो इंशाअल्लाह
CTO साहब खुद हाज़िर होंगे, इधर उसके साथ SP साहब होंगे, DSP मियातर साहब जो मुतलका इंचार्ज है मार रोड के, वो हमारे साथ पूरा इत्तफाक ग्रुप की टीम के साथ हम उनको हार रोड का विज़िट करवाएंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप बहुत जल्द जो हार रोड के ट्रैफिक के बेहंगम मसाइल है, यहाँ पे हम पैदल भी नहीं गुजर सकते, गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है, ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ आपको जाती हुई नज़र मिलेंगी। और इंशाल्लाह ये जो हमने इनिशिएटिव लिया हार रोड, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, अब ये जो सेशन हमारा यहाँ से जब ख़त्म होगा तो ये मैं पूरे लाहौर की जितनी भी मार्केटें हैं उनके लिए ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं रेस्क्यू 11 बाई को तो आप एक्सेस करें और अपनी मार्केटों में ये सेशन करवाएं। अगर नहीं बुलवा सकते हैं तो हम हाज़िर हैं, हमारा प्लेटफॉर्म हाज़िर है। इत्तफाक ग्रुप हार रोड का ग्रुप नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की हर मार्केट का ग्रुप है, हर अदारे का ग्रुप है। इत्तफाक ग्रुप हर ताजर का नाम है, ये को किसी ग्रुप का नाम नहीं है। ये हर वो ताजर जो मार्केट की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहता है वो इत्तफाक ग्रुप है, और वो हाजी नवाज़ है और सदर हमारा इत्तफाक ग्रुप का है। तो मैं सब मार्केटों से गुजारिश करता हूँ कि जितने भी छोटी मार्केट है या बड़ी मार्केट है, आप काइंडली प्लानिंग करें और दूसरा हमारे साथ रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपके साथ पूरी रहनुमाई करेंगे और आपकी छोटी बड़ी मार्केटों में भी ये सेशन का इनकाद करेंगे। और एक दफ़ा मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और आपके चैनल का और अपने ग्रुप का, जिन्होंने एक सियासी वाबस्तगी को ख़त्म करके एज ए इंसानियत हमने एक जो काफ़िला एज ए इंसानियत जो निकले हैं, इंशाल्लाह आप देखते जाएं कि इस हमारे काफ़िले के पीछे आप पूरा लाहौर देखेंगे, पूरा पंजाब देखेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेंगे। थैंक यू जी। दूसरा, आपके चैनल के ज़रिए एक पैगाम पूरे हार रोड के जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे गुजारिश है कि इससे पहले भी मैंने गुजारिश की और आपके चैनल के तवस्त से भी मैं गुजारिश करता हूं कि काइंडली ये जो बंद कमरों की सियासत है इसमें से बाहर निकले, जो फलाई काम है उसको खुले दिल से तस्लीम करें और अप्रिशिएट करें। जो लोग इस काम के अंदर निकले हैं, जो काम बेहतरी का करना चाहते हैं और जो हमने बेड़ा उठाया है, हमारे साथ आएँ, बैठें और मार्केट की फलाह बहबूद के लिए इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं जो मार्केट की बेहतरी के लिए, जो आपके वामो गुमान में भी नहीं है। तो काइंडली ये सियासत नहीं है, सिर्फ मार्केट की फलाह बहबूद है। तो इस मामले में आप निकले, हमारा साथ दें ताकि हम अपनी मार्केट को बेहतर कर सकें। थैंक यू जी। ये आप स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में इसको बेसिक कोर्स के तौर पे ये सब बच्चों को कराना चाहिए। रेस्क्यू कोर्स जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऊपर से शुरू होते हैं, जब हमारे पे पड़ जाती है तो फिर हम ये काम शुरू कर देते हैं। ये हम नीचे से अगर स्टार्ट करें तो ठीक है। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। औरों के काम आने वाले लोग आप देख सकते हैं मेरे पीछे खड़े हैं। इत्तफाक ग्रुप, अंजुमन ताजरन, हाल रोड, मैक्लोड रोड की लीडरशिप और यहाँ की तमाम ताजर क़यादत, इत्तफाक ग्रुप के तमाम साथी इस वक्त हाल रोड को, लाहौर को आतिश ज़दगी के किसी भी तजारती मरकज़ पर नाखुशगवार वाक़े से बचाने के लिए, हिफाजती तदबीर के लिए रेस्क्यू हुकाम के साथ मुसलसल ताजरों के ट्रेनिंग सेशंस करवा रहे हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। अल्लाह ताला हम सब का, हमारे मुल्क का और हमारे तजारती मराकज़ का हामी व नासर हो। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।